हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 11 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 10 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन 2025 की शुरुआत गांधीनगर, गुजरात में हुई है। इस सम्मेलन का आयोजन 7 फरवरी से 11 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। इस सम्मेलन में 7 देशों के 70 युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। साल 2025 के लिए इस सम्मेलन की थीम है, बिम्स्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। इस सम्मेलन का उद्देश्य है सदस्य देशों के युवा नेताओं को वैश्विक चुनौतियों, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों तथा युवा संबंधी विकास एजेंडों के समाधान में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना। बिम्स्टेक की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून साल 1997 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 7 है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल शामिल है। 31 जुलाई साल 2004 को इसका पहला सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था, जबकि 30 मार्च साल 2022 को इसका लास्ट सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधीनगर। अगला सवाल है, हाल ही में फीफा द्वारा किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अगला सवाल है, नवे एशियन विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? एशियन विंटर गेम्स के 9वें संस्करण का आयोजन चीन के शहर हार्बिन में किया जा रहा है, जो कि 7 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसमें 34 देश के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। चीन में यह तीसरी बार आयोजित किया जा रहा है। भारत की तरफ से इसमें अब तक का सबसे बड़ा 59 एथलीटों का दल भाग ले रहा है। भारत ने अभी तक इस गेम्स में कोई पदक नहीं जीता है। एशियन विंटर गेम्स की शुरुआत साल 1986 में हुई थी, जिसका आयोजन सपोरा, जापान में किया गया था। यह 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसके 8वें संस्करण का आयोजन सपोरा, जापान में किया गया था, जबकि 10वें संस्करण का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अगला सवाल है, हाल ही में शतावरी फॉर बेटर हेल्थ अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने औषधीय पौधों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। अगला सवाल है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाफ सलाम। लेबनान के पूर्व राष्ट्रपति माइकल ऑन के इस्तीफे के बाद से साल 2022 से लेबनान के राष्ट्रपति के खाली पद पे हाल ही में सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ये हो जाएगा मैप में लेबनान। लेबनान की राजधानी है बेरूत, यहाँ की करेंसी है पाउंड, वर्तमान प्रेसिडेंट है जोसेफ ऑन
और वर्तमान पीएम हो जाएंगे नवाफ सलाम। अगला सवाल है, हाल ही में निर्भया कढ़ी और मोगेल्हा झिया योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राज्य में 5 योजनाओं को लॉन्च किया गया है। निर्भया कड़ी जिसका अर्थ है निडर कली और मोगेल्हा जिया जिसका अर्थ है मेरी प्यारी बेटी योजना लॉन्च किया है। निर्भया कड़ी पहल का उद्देश्य लड़कियों के लिए एक न्यायपूर्ण समाज बनाना, जबकि मोगेल्हा जिया योजना लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को संबोधित करता है। जबकि अन्य 3 योजनाएं हैं कल्पना अभियान योजना। यह योजना किशोरियों पर नजर रखती है ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। जबकि दूसरा है स्वर्णकलिका योजना और तीसरा है वीरांगना योजना, जिसका उद्देश्य है मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से किशोरियों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। ये हो जाएगा मैप में ओडिशा। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के वर्तमान सीएम है मोहन चरण मांझी और वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे हरिबाबू कंभमपति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य है दलहन के पोषण संबंधी महत्व, खाद्य सुरक्षा, कृषि स्थिरता और सतत विकास में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। साल 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 फरवरी। अब फरवरी के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है, जिसकी थीम थी आर्द्र भूमियां और जलवायु परिवर्तन। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया है, जिसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। जबकि विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है और इसकी थीम है दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना।